अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमन्ृतात् सत्यमुपैमि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल कक्षा नहीं हो पाई क्योंकि कल मेरे एक पीएचडी के स्टूडेंट का वाइवा था। इसी समय 4:30 से 5:30 फिर 6 बज गए। और आज भी मुझे लग रहा था क्योंकि आज मैं सुबह ही दिल्ली गई किसी कार्य से और अभी 1 मिनट पहले लौटी हूँ। सीधी आकर के कुर्सी पे ही बैठ गई बस। तो मेरे को लग रहा था कि आज कक्षा मिस नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आज 1 घंटा हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया क्लास को। तो पिछली कक्षा में क्रिया योग की हम चर्चा कर रहे थे। क्रिया योग का मतलब है क्रिया में योग, कर्म करते हुए योग। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप का मतलब है तपो द्वंद्व सहनम, जो भी द्वंद्व आते हैं उनको सहन करना। सहन करने का मतलब क्या है कि जब द्वंद्व आए तो हम बोलते कुछ भी नहीं है और हमें लगता है कि जी हमने सहन कर लिया, लेकिन अंदर से दुखी होते रहते हैं। जब हमारे को कोई कुछ कह देता है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो हम ये सोचते हैं कि जी दीदी ने कहा था सहन करना है, सहन करने का नाम तप है। तो हमने सहन कर लिया, हम कुछ बोले नहीं वहां पर, लेकिन हमारा दिल बहुत दुखा और आज तक भी दुख रहा है। तो फिर आप समझो कि आपने सहन नहीं किया। इसका नाम सहन करना नहीं है। घरों में ऐसे होता है ना, माताएं बहनें कई दिन नहीं बोलती हैं और फिर एक दिन ऐसी बोलती हैं, बोले मैं जब से शादी करके आई तुम्हारी माता ने, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारे परिवार ने क्या क्या नहीं सुनाया कि मैं सब सहती गई, सब सुनती गई, सब सहन कर लिया, अब और नहीं सहन कर। तो ये ऐसा हो गया जैसे प्रेशर कुकर में वो स्टीम बनती रहती है और फिर एक टाइम बाहर आ जाती है पूरी, और उसको भी यदि जबरदस्ती बंद कर दिया तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। तो इसका नाम यहाँ सहन करना नहीं किया है, इसका नाम तप नहीं कहा यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने। तो तप का क्या मतलब है? तप का अभिप्राय है कि अपनी समझदारी से, जागरूकता से दूसरा व्यक्ति जो प्रतिकूल आचरण कर रहा है उससे अपने चित्त को प्रभावित न होने देना।
उसका नाम तप है। वो चुप रह जाना वो थोड़ा तप है, तप तो है वो वाणी का तप है। जी बोलना चाह रही थी, उल्टा जवाब देना चाह रही थी, लेकिन दिया नहीं, ये सोच करके कि तप है। वो ठीक है, उतना भी अच्छा है, लेकिन उसकी पूर्णता तब होगी जब मन से भी हम उस चीज को हटा सकें, मन को प्रभावित ना होने दें। मन के स्तर पर यदि कोई चीज हमें कचोट रही है तो फिर वो तप की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर तो मन से तो फिर समझदारी पूर्वक ही हटाया जाता है कि ये चीज मेरे लिए हानिकारक है, ये विचार, ये भावना, ये स्थिति मुझे वो जो एक पूर्ण आनंद वाला जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, दिव्य जीवन, जिसमें परम सुख है, अलौकिक सुख है, लौकिक सुखों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, वास्तव में वही जीवन है। ऋषियों ने वही बताया जीवन का, और उसको तो मैं टेस्ट ही नहीं कर पाई अभी तक। और ऐसे ही चलता रहा तो ये तो पूरा जीवन ही बीत जाएगा, उसको मैं चख भी नहीं पाऊंगी, अनुभव भी नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो बस अब आगे ये चिंता से, तनाव से बस स्टॉप, आगे नहीं करना। जो जैसे कर रहा है उसकी मर्जी, मुझे लेना नहीं है। तो ये पुरुषार्थ साध्य, ये दिन भर ऐसे सोचते रहने से फिर व्यक्ति के पास ये पावर आ जाती है। 2-4 बार किन्हीं बड़ी घटनाओं में जब आप प्रयास पूर्वक ऐसा कर लेंगे कि आप अपने मन के ऊपर उसका प्रभाव नहीं होने देंगे। वाणी से तो कई बार चुप रह गए हम, वो भी हमें शक्ति देता है, बाद में अच्छा लगता है कि जी मैं पीछे कुछ दिन पहले आदरणीय बहन सविता जी बोल रही थी ना कि ऐसा प्रसंग आया और मैंने बोला नहीं, मैं चुप रह गई, तो बाद में मेरे को बहुत अच्छा लगा। न बोलना वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर मन पे ही प्रभाव न होने दिया, वो तो फिर बहुत आनंददायी हो जाए। इसका नाम था तप। फिर है स्वाध्याय। अच्छी पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, और उनमें भी जो ऋषियों की लिखी हुई पुस्तकें हैं, आर्ष ग्रंथ बोलते हैं, जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय यदि हम करें, उसमें हमारे 4 वेद हैं, 11 उपनिषद हैं, 5 दर्शन है, 6 दर्शन लगा लो, मीमांसा को छोड़े तो 5 दर्शन पढ़ सकते हैं। उसी में गीता है, रामायण है, महाभारत है, और उसी में रामचरितमानस है, और कुछ प्रक्षिप्त हो गया पुराणों में, तो कुछ अंश पुराणों का है। तो ये सब ऐसे ग्रंथ हैं, ये हमारी बहुत आध्यात्मिक यात्रा में हेल्प करते हैं। तो व्यक्ति को ये स्वभाव बनाना चाहिए कि 1-2 पेज किसी अच्छी पुस्तक का रोज पढ़ें, और खास करके सोते समय पढ़ें तो वो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद आप सोएंगे तो जो आपने पढ़ा है वो फिर 6 घंटे आपका अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाने का काम करेगा, तो वो और ज्यादा प्रभावी है। इसलिए रात को सोते समय मोबाइल कभी नहीं देखना। कुछ लोगों की आदत होती है रात को सोते समय मोबाइल देखेंगे, देखते देखते फिर मोबाइल को सिरहाने रख के वहीं सो जाएंगे। इससे बुरा अपने लिए और कुछ नहीं हो सकता जो ऐसा करते हैं। ये अपने लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि आपको 10 बजे सोना है, आप 8 बजे मोबाइल को नमस्ते कर लीजिए पहले। 2 घंटे पहले, आप जब भी सोते हैं उससे 2 घंटा पहले मोबाइल को नहीं देखना। किसी का फोन आ गया मान लो बाई चांस, तो आपने 1-2 मिनट सुन लिया, फिर उसको दो। और सोते समय कम से कम उसको 10 फीट दूर रखना चाहिए, हो सके तो दूसरे रूम में रखना चाहिए। इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है हमारे माइंड के ऊपर। जो स्ट्रेस का बढ़ना है उसमें एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल भी है। और अपने बेड के ऊपर कोई एक पुस्तक रख के सोना चाहिए, दर्शन की, गीता की, रामायण की, जो आपको अच्छा लगता है, उपनिषदों की। कम से कम आप 2 पेज पढ़ के सोएंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी। तो स्वाध्याय, एक तो ये बाहर का स्वाध्याय हो गया। एक फिर दिन भर
अपने आप को टटोलते रहना, अपनी चेतना को टटोलते रहना। इस समय मेरे चित्त की क्या स्थिति है, इस समय कौन से विचार चल रहे हैं, इस समय कौन सी भावनाएं चल रही हैं, और फिर उनको प्रयास पूर्वक सात्विक विचार में, सात्विक भावना में, डिवाइन एनर्जी में चेंज करना। ये हो गया स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है सब काम अपने से बड़ी कोई शक्ति, आप उसको कुछ भी नाम दें, उसके लिए करो, और करने के बाद उसी को समर्पित करके अपने आप को बिल्कुल हल्का रखो, बच्चे की जैसे। आप बच्चों को कहते हो कि बेटा ये थोड़ा मेरे को ये चीज पकड़ाना। आप खाना बनाते हो तो आप कहते हो कि मेरे को लाइटर पकड़ाना जरा, या आप बैठे हो तो मेरे को दवाई पकड़ाना। कुछ भी काम उनसे आप करवाते हो, तो वो काम करने के बाद फिर बच्चे कैसे रहते हैं, जैसे किया ही नहीं है। फिर अपने कूदते फांदते रहते हैं, काम कर दिया और बिल्कुल लाइट। उनके ऊपर ये संस्कार भी नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है अपनी माँ का या दादी का या नानी का। ऐसे रहना चाहिए। बच्चे से जो कराते हैं वो कर देता है, उसके बाद फिर मस्त। फिर आप कोई दूसरा काम कराते हैं वो भी कर देता है, फिर मस्त। तो ऐसे अपने जो काम है भगवान जी के लिए करके, बोले खाना तो बना दिया भगवान जी, फिर वो कहेंगे कि अभी खिला और दो परिवार वालों, बोले खिला भी दिया, तो बर्तन भी साफ कर दिए, अब क्या करें, बोले आप मेरे साथ रहो, अब कुछ नहीं करना। तो इसको ईश्वर प्रणिधान कहा है, ईश्वर के निमित्त कार्य को करना, क्योंकि ये परम सत्य है। ईश्वर हर क्षण हमें देख रहा है, हमें जान रहा है, हमें सुन रहा है। हम जो सोचते हैं उसको भी जानता है, जो बोल रहे हैं उसको सुन रहा है, जो कर रहे हैं उसको देख रहा है। तो उसको हम भी देखें। ईश्वर तो हमें देख रहा है हर पल, पर हम नहीं देख रहे हैं कि कोई हमारे सामने है। तो हम जब देखने लग जाते हैं, इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। तो ये क्रिया योग है। तो आनंद ही आ गया। महर्षि पतंजलि जी ने हम सब के लिए इतनी बढ़िया चीज दे दी, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये क्रिया योग क्यों करें हम ये क्रिया योग? देखो, जब हम क्रिया योग या ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में नहीं रहते हैं ना, तो फिर कार्य करके थक जाते हैं। ये हमने अपने जीवन में भी देखा। पहले कभी 2-4 घंटे की यात्रा कर लेते थे, 2-4 घंटे की तो क्या, 1 घंटा मार्केट भी कभी चले गए तो वापस आके थक जाते हैं। हाँ भाई, कुछ चाय पानी पिलाओ, उसके बाद कुछ काम करेंगे, थकान हो जाती। अभी हम सुबह गए, अपना काम किया, तुरंत वापस आए, तुरंत अपने पाठ में बैठ गए, कोई थकान नहीं है। तो ऐसे फिर व्यक्ति हल्का रहता है, खूब सारी सेवा करके भी। और इसके साक्षात उदाहरण हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, ऐसे रहते हैं हमेशा बच्चे जैसे। तो तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया भी क्यों करें हम ये क्रिया योग? हमारा जैसा जीवन चल रहा है वो बढ़िया है ना। कुछ लोग आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे, आप कहोगे कि मैंने एक पाठ ज्वाइन किया है, एक कोर्स, आप भी कर लो, बहुत अच्छा है। बोले नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है इस कोर्स का? बोले तनाव मुक्ति के वैदिक उपाय। बोले हमारे को कोई तनाव नहीं है। तो तनाव नहीं है तो आगे भी ना हो, और अच्छा पाठ तो ज्वाइन करने में क्या जाता है। तो इतनी देर और क्या करेंगे फिर? इतनी देर कोई सीरियल देखेंगे, या किसी से फोन पे बात करेंगे, या तो कोई घर में अतिथि आ गया तो उसकी चाय पानी करेंगे। तो उससे अच्छा ये है, कम से कम 1 घंटा आपको कोई आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार वो तंग भी नहीं करेंगे। तो जी हमारा पाठ चलता है 5 से 6, तो आएंगे भी नहीं, तो कितनी अच्छी बात है, आपको उधर से भी रिलैक्सेशन हो गया। तो इसलिए अच्छे काम के लिए व्यक्ति को समय निकालना चाहिए। श्री अरविंद आश्रम में जो माता जी रहती थी, उनका एक वाक्य था, हर अच्छे काम के लिए हमारे पास समय होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति अच्छे काम के लिए बोल देता हमारे पास समय नहीं है। जी चाहते तो हैं, समय नहीं है। तो वो कहती थी हर अच्छे काम के लिए
समय निकालना चाहिए प्रयास पूर्वक, और हर समय के लिए एक अच्छा काम होना चाहिए। प्रत्येक समय के लिए व्यक्ति के पास एक अच्छा कार्य होना चाहिए। जब हम कोई निंदा चुगली करते हैं, किसी की चर्चा करते हैं, किसी के बारे में किसी के गुण दोष देखते हैं, तो वो फिर हम अपने अमूल्य समय को नष्ट कर रहे हैं। तो हर समय के लिए कोई अच्छा काम होना चाहिए, सामान्य काम भी नहीं होना चाहिए और बुरा काम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए जिससे हमारी हानि हो या फिर किसी दूसरे की भी हानि हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्यों करें? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि की तरफ आगे बढ़ने के लिए यही रास्ता है समाधि तक पहुंचने का। और क्लेश जो है वो तनु हो जाएंगे। तनु का मतलब होता है कमजोर, शिथिल हो जाएंगे हमारे क्लेश। क्लेश का शिथिल होने का मतलब क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो है ये ऐसे हो जाएंगे जब जैसे जैसे हम विवेक की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे चने को भून देते हैं तो फिर वो अंकुरित नहीं होता है। चने के भूखे बना लेते हैं ना, भून लिया उसको, तो अब वो चने की शेप में तो है लेकिन वो अंकुरित नहीं हो सकता है अब। तो ऐसे इस ज्ञान की अग्नि से योगाभ्यास, क्रिया योग ये करते करते हमारे जो 5 क्लेश हैं, जो हमारे अविद्या जनित, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हैं, वो अभी दग्ध बीज जैसे हो जाते हैं। मतलब वो हैं संस्कार तो, लेकिन वो हमें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि संस्कारों की 3 स्थिति हैं, 3 स्टेजेस में संस्कार रहते हैं। एक है उनकी उदार अवस्था, एक है उनकी प्रसुप्त अवस्था और एक है उनकी सामान्य अवस्था। ये संस्कार सबके 3 स्थिति में रहते हैं। कभी कभी रहते हैं वो अपनी उदार अवस्था में। उदार का मतलब जिस समय हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है तो समझ लो कि क्रोध अब उदार अवस्था में है। और जिस समय हम प्रसन्न हैं तो समझ लो गुस्सा अभी प्रसुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा है ही नहीं इस समय हमारे अंदर। अभी हम पाठ पढ़ रहे हैं तो हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा थोड़े ज्यादा सभी में है, तो वो अब कौन सी अवस्था में है इस समय? प्रसुप्त अवस्था में, सोए हुए हैं। आलम्बन पाके वो प्रकट हो जाते हैं, हो जाएंगे थोड़ी आगे पीछे। जब भी आलम्बन सामने आएगा, खट्टे को देख करके मुंह में पानी आता है तो नींबू आदि आलम्बन बन जाते हैं। तो वो ग्रंथि अभी भी है हमारी जिह्वा के नीचे, पर वो काम कब करती है? जब उसके सामने आलम्बन आ जाता है। तो खट्टा अचार आ गया, कच्चा आम आ गया, तो अभी मेरे बोलते बोलते ही किसी किसी के तो मुंह में पानी आ गया। तो आलम्बन के बारे में सुन के या आलम्बन बिल्कुल सामने आते ही वो काम हो जाएगा। तो ऐसे ही क्रोध का आलम्बन आते ही क्रोध आ जाएगा, लोभ का आलम्बन सामने आते लोभ आ जाएगा, मोह के आलम्बन सामने आते मोह जागृत हो जाएगा। तो हम कितना भी पाठ पढ़ें, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुने, लेकिन ये संस्कार बड़े चालाक हैं और बड़े मजबूत हैं, ऐसे नष्ट नहीं होते। लेकिन जब क्रिया योग का अभ्यास करते हैं हम पूर्ण जागरूक होके, तो फिर ये थोड़े कम होने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको क्रोध आ सकता था, लेकिन योगाभ्यास, क्रिया योग के कारण आपने उसको तनु कर दिया। कभी तो आएगा नहीं, आएगा तो कम आएगा, कम आकर के भी थोड़ी देर में आप पुनः अपने स्वरूप में आ जाएंगे। तो ज्यादा घमासान नहीं मचाएगा। एक तो होता है थोड़ी थोड़ी आंधी हवा, तो वो थोड़ा थोड़ा हिलाती है चीजों को लेकिन चली जाती, ज्यादा नुकसान नहीं करती। और एक होता है तूफान, वंडर, तो वो कभी छत को उड़ा के ले जाता है, टिन को तोड़ देता है, और कभी वृक्षों को उखाड़ देता है।
वो तो बहुत ज्यादा तबाही करके जाता है। तो ऐसे ही ये हमारे क्लेश भी हैं, जब उदार अवस्था में होते हैं तो बहुत भारी नुकसान करते हैं। वो नुकसान हमें दिखते नहीं है। आपको पता है पहले जो राजा लोग हैं वो अपने पास विष कन्याएं रखा करते थे। विष कन्या का नाम सुना है आपने? किसी कन्या को, ये कन्याएं वो होती थी जो प्राय राजाओं का मनोरंजन करने के लिए जो गणिकाएं होती हैं, और उनमें से कोई ऐसी कन्या जो बहुत देखने में सुंदर हो तो उनको आगे राजा के काम के लिए तैयार किया जाता था। तो उनको बहुत थोड़ा थोड़ा जहर, जिससे कि उनकी मृत्यु ना हो और उनके जीवन पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े, ऐसे थोड़ा थोड़ा जहर उनको खिलाया जाता था। और वो थोड़ा थोड़ा विष खिलाते 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 15-20 साल में वो उनका व्यक्तित्व ऐसा निर्मित हो जाता था कि फिर वो किसी को नाखून से काट लें तो वो व्यक्ति मर जाएगा, मुंह से काट लें तो भी मर जाएगा, और इवन इतना भी हो जाता है कि किसी को वो जोर से हग कर ले तो भी उस व्यक्ति का, मतलब बहुत तबाही करने वाली होती थी ये विष कन्या। तो वो अपने ऐसे किसी शत्रु आदि के ऊपर उसका प्रयोग करते थे राजा लोग। तो ये तो हो गया बाहर का विष। अब हम सब भी या तो विष कन्या या तो अमृत कन्या, दोनों में से एक व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। 20-25 साल 50 साल तक आते आते ये विष कौन सा है? जब हम स्ट्रेस लेते हैं, किसी चीज का तनाव ले लेते हैं, या कभी कभी हम बहुत क्रोधित होते हैं, कभी कभी बहुत लोभ से युक्त होते हैं, कभी मोह से युक्त होते हैं, बहुत ईर्ष्या से युक्त होते हैं कि ये मेरा साथी इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, कभी बहुत घृणा से युक्त होते हैं, मैं इसको पसंद नहीं करती, देखना भी नहीं चाहती। ये स्लो पॉइजन है और ये हमारे को विष कन्या या विष महिला बना देगा। ये यदि थॉट प्रोसेस और इमोशंस का प्रोसेस चलता रहा तो 10-15 साल में ये बिल्कुल विष कन्या या विष लेडी तैयार हो गई है। लेकिन ये विष इसी को मारता है। फिर स्ट्रेस होगा, इसको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, फिर इसको कहीं बीपी होगा, शुगर होगा, कैंसर होगा। तो ये कुछ ना कुछ जो उपद्रव वो निकलना चाहता है उसके माध्यम से, हमारा सिस्टम जो अंदर का है, सेंसर है, वो उसको बाहर निकालना चाहते हैं किसी भी माध्यम से। अब इसी तरह दूसरा तरीका भी है, थोड़ा थोड़ा अमृत किसी को खिलाया जाए तो कुछ वर्ष में वो अमृत कन्या तैयार हो जाएगी, अमृत महिला तैयार हो जाएगी। ये अमृत वही है, योग का अमृत, क्रिया योग का अमृत। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा तप किया जाए, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय किया जाए, और यथाशक्ति सब समय ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहा जाए, सबसे प्रेम किया जाए, सबकी सेवा की जाए, सबका सहयोग किया जाए, दूसरे के सुख के लिए खुद का त्याग किया जाए, बलिदान की भावना हो, दूसरे के लिए त्याग की भावना हो, समर्पण की भावना हो। इसको थोड़ा 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 बढ़ाते हैं हम, तो ये थोड़े वर्षों में फिर उस व्यक्ति को अमृत व्यक्तित्व के रूप में तैयार कर देता है। इसके उदाहरण हैं हमारे सब ऋषि मुनि, सिद्ध महात्मा, योगी जन। ये अपनी यात्रा को ऐसे तो शुरू करते हैं, जो इनके पास सामर्थ्य है उसको सेवा में लगाना शुरू करते हैं, फिर और ज्यादा बढ़ जाता है सामर्थ्य, फिर और सेवा करते हैं, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, गृहस्थ में है तो अपने माता पिता के प्रति, अपने पति पत्नी के प्रति अत्यंत प्रीति, अत्यंत समर्पण, और फिर उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं तो ये व्यक्ति बड़ा उपयोगी बन जाता है कुछ वर्षों में। जैसे उधर वो बड़ा खूंखार डेंजरस बन जाता है, वो पूरे घर को भी परेशान करता है और खुद को भी परेशान करता है, विषैला व्यक्ति।
ऐसे ही ये अमृत से युक्त जो व्यक्ति है ये खुद बहुत तृप्त रहता है, बहुत शांत, बहुत प्रसन्न, बहुत आनंद की स्थिति में, और इसकी सेवा करने की कैपेसिटी हजारों गुना बढ़ जाती है। काम करने की कोई थकान नहीं होती है, और ये अपने लिए भी बहुत आनंद का कारण बन जाता है और दूसरों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो ऐसे इस सिद्ध योगी के लिए वेदों में शब्द आता है अमृतस्य पुत्रा वयम, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, ऋग्वेद का मंत्र है ये। भगवान जी हमारे को संबोधन करके कहते हैं, हे अमृत पुत्रो सुनो। अमृत पुत्र का मतलब तुम अमृत के पुत्र हो, अमृत की संतानें हो, आप आनंददायी की संतान हो, तो आपका और स्ट्रेस का तो संबंध ही नहीं है। जैसे एक शाकाहारी का मांसाहार से कोई संबंध ही नहीं है, इसीलिए तो वो शाकाहारी है, उसका मांसाहार से क्या लेना देना। एक सात्विक व्यक्ति का और अभक्ष्य पदार्थों का कोई संबंध ही नहीं होता है। एक सती साध्वी पतिव्रता महिला का और एक उल्टा महिला का कोई संबंध ही नहीं होता है। तो ऐसे हम अमृत की संतानें हैं, इसलिए इस विष से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। फिर हो क्यों जाता है, तो उसका कारण यहाँ पर बताया, अविद्या के कारण। ये जो बाकी के क्लेश है ना, पहले तो बताया वो क्लेश कौन से हैं जिनको हमें तनु करना है, कम करना है, वो क्लेश कौन से हैं। तो यहाँ ऋषि बता रहे हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 हैं ये। तो जितने भी हमारे दोष दुर्गुण है ये 5 के अंतर्गत ही आ जाते हैं। वहां पर व्यास भाष्य में किसी ने, साधक ने प्रश्न पूछा कि जी आपने ये जो 5 बताए, इसमें आपने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, असूया ये तो बताए ही नहीं दोष, ये भी तो क्लेश हैं। तो बोले ये इसी के अंतर्गत आ जाएंगे सब, इसी के परिवार, इसी की शाखा प्रशाखाओं में आ जाएंगे ये। तो बोले ये जो 5 हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, क्यों होते हैं ये 5 क्लेश। तो वहां बताया अविद्या सबकी जननी है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। हाँ 4 स्थिति है, मैंने 3 बोला, ये सूत्रकार ने बता दिया यहाँ पर। इन क्लेशों की 4 स्टेजेज हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त मतलब इस समय हमारे अंदर राग, द्वेष, घृणा ये सब प्रसुप्त अवस्था में। अभी किसी के मन में भी जब ये पाठ पढ़ रहे हैं तो ना किसी के मन में क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना ईर्ष्या है, ना घृणा है, कोई भी दोष नहीं है। अब ये दोष कौन सी स्थिति में है, प्रसुप्त अवस्था में है, या हम ये कह सकते हैं ये विच्छिन्न अवस्था में है इस समय। प्रसुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। जैसे छोटे बच्चे में, बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। जो 1-2 महीने का या 6 महीने का, 1 साल का जो बच्चा है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष कभी देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या उस बच्चे में है ही नहीं, है पिछले जन्म से संस्कार लेके आया है, लेकिन अभी प्रसुप्त अवस्था में है, अभी दिख नहीं रहा है। इसको कहते हैं प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त तनु का मतलब है हल्का, क्रोध है लेकिन थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा खतरनाक वाला नहीं है, थोड़ी देर के लिए आता है, कुछ क्षण के लिए, फिर वो पुनः अपने स्वभाव में आ जाता है व्यक्ति। थोड़ा सा लोभ तो आता है, तो ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा मोह है लेकिन ज्यादा नहीं है। इसको कहते हैं तनु अवस्था। और ये इससे होती है तनु अवस्था, क्रिया योग से, अभ्यास से, हल्का हल्का, अभी हल्का हल्का बचा है,